ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 21वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 21वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। इक्कीसवां अध्याय। राजा बलि का बांधा जाना। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान के चरण कमलों के सत्यलोक में पहुंच जाने से उनके नाखूनों की छटा के सामने सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके प्रकाश में नहा गए। सभी बड़े बड़े ऋषियों ने उनकी अगवानी की और वंदना की। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस चरण कमल की पूजा की और भक्ति भाव से स्तुति की। ब्रह्मा जी के कमंडल का वह जल जिससे ब्रह्मा ने भगवान के चरण को पखारा गंगाजल बन गया। वही गंगाजल धारा के रूप में पृथ्वी पर गिरकर असंख्य पापियों के पापों को पवित्र करती है। यह गंगा भगवान की उज्जवल कीर्ति की प्रतीक है। दैत्यों ने देखा कि भगवान वामन ने 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए, तो दैत्य लोग क्रोध में भरकर कहने लगे, यह ब्राह्मण नहीं, मायावी विष्णु है। यह ब्राह्मण वेश में देवताओं का भला करने आया है। इसने हमारा सर्वस्व छल द्वारा हड़प लिया है। हमारे स्वामी तो सत्यनिष्ठ हैं, वे तो इससे कुछ कहेंगे नहीं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में दया भी बहुत है। वे झूठ भी नहीं बोल सकते। ऐसी स्थिति में हमें ही आगे आकर इस छलिया विष्णु को मार डालना चाहिए। इससे हमारा राजा बलि की सेवा भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और राजा बलि की इच्छा के विरुद्ध भगवान पर टूट पड़े। जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने
उन्हें आक्रमण की नीयत से आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने भी अपने शस्त्र उठा लिए और आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने उन्हें लड़ते देखा तो आगे बढ़कर उन्हें रोका। उन्होंने असुरों को फटकारते हुए कहा, भाइयों, लड़ो मत, मेरी ओर देखो और वापस लौट जाओ। यह समय इस कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उससे दबाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो काल भगवान हमारी उन्नति के कारण थे, अब वे ही देवताओं की उन्नति कर रहे हैं। काल पर विजय प्राप्त करना असंभव है। इस समय काल तुम्हारे विपरीत है, इसलिए भगवान के पार्षद तुम्हें मारने में सफल हो रहे हैं। अनुकूल समय आने तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। परीक्षित अपने स्वामी की बात सुनकर दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के संकेत पर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण पाश से राजा बलि को बांध लिया। उस दिन अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने राजा बलि को बंधवा लिया, तब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लोग उनके उदार यश का गान करने लगे। उस समय भगवान वामन ने राजा बलि से कहा, राजन, तुम्हें अपने धन बल पर बड़ा घमंड था कि तुम कुछ भी दे सकते हो। तुमसे मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, परंतु अभी तो मैंने 2 ही पग उठाए हैं और त्रिलोकी को नाप लिया है। तुमने मुझे वचन दिया था, अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? जो याचक को देने का वचन देकर उसे पूरा नहीं करता, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं, उसे नरक में गिरना पड़ता है। राजा बलि ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, ब्राह्मण कुमार, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। परीक्षित, भगवान राजा बलि का भक्ति भाव देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और कहा, राजन, आज से तू सूतल लोक का राजा होगा। तेरी सुख संपत्ति देवताओं से भी बढ़कर होगी। परीक्षित, तभी से सूतल लोक पर दैत्यों का राज्य है और वे धन बल से संपन्न हैं। जो भी भगवान में इस प्रकार अपनी आस्था प्रकट करता है, भगवान उसे निश्चित रूप से सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। 22वां अध्याय। राजा बलि द्वारा भगवान की स्तुति। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा बलि ने धैर्यपूर्वक भगवान के दिए उपहार को स्वीकार किया और बोले, हे देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। मुझे नरक अथवा पाताल में जाने का कोई दुख नहीं है। आपने मुझे वरुण पाश में बांधा, उसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। मैं दुखों से भयभीत नहीं होता। मेरे पास कुछ भी न रहे और आपके द्वारा मुझे कठोर दंड का भागी भी होना पड़े, इसका भी मुझे कोई भय नहीं है। मैं तो केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। हे प्रभु, हम तो आपको ही अपना परम गुरु मानते हैं। हम लोग धन, बल, कुलीनता आदि के मद में अंधे हो जाते हैं और अहंकार प्रदर्शन करने लगते हैं।
तब आप ही हमारा अहंकार तोड़कर हमें शिक्षा देते हैं। आपसे हमारा जो अप्रत्यक्ष रूप से उपकार होता है उसे हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। जो योगी जन योग के द्वारा अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो जाती है। आप मुझे जो दंड दे रहे हैं उसमें भी मेरी भलाई है। हे प्रभु, पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके श्रेष्ठ भक्त हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे वैर भाव रखकर पितामह को बहुत कष्ट दिए थे, परंतु उन्होंने अपना जीवन आपकी गोद में ही बलिदान कर दिया। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं का नाश करने वाले शत्रु हैं, आपके चरण कमलों की ही शरण ली थी। उस दृष्टि से आप मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी आपने मुझे बलपूर्वक ऐश्वर्य लक्ष्मी के पाश से मुक्त कर अपने पास बुला लिया है। इस प्रकार मुझे जड़ बुद्धि होने के अपयश से आपने बचा लिया है। आप धन्य हैं प्रभु। आपकी यह कृपा सदा मुझ पर इसी प्रकार बनी रहे, यही मैं चाहता हूं। परीक्षित, इस प्रकार राज्य लक्ष्मी के मोह से राजा बलि को अलग करके भगवान ने उसे सूतल लोक का राजा बना दिया। जाते जाते उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन के मद में मतवाला होकर मेरा और प्रजा का तिरस्कार करने लगता है। मेरी कृपा से ही यह जीव अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकने के उपरांत ही मनुष्य योनि में आ पाता है। मनुष्य योनि में आने के बाद यदि जीव को कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन बल का घमंड न हो तो समझना चाहिए कि उस पर मेरी कृपा है। अभिमान और जड़ता मनुष्य को कल्याण के पथ से अलग थलग कर देती हैं। जो मेरी शरण में आ जाता है वह इनसे मोहित नहीं होता। राजन, दानवों और दैत्यों के कुल में तुम्हारा यश अमर है। तुमने माया पर विजय प्राप्त की है। इसे जीतना अत्यंत दुष्कर था। इतना दुख भोगने पर भी तुम मोहित नहीं हुए, यह बड़ी बात है। तुम्हारी दृढ़ता देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा है। तुमने अपना सत्य मार्ग नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुम्हें मैंने जो स्थान दिया उसे तुमने सहर्ष स्वीकार किया। अतः मैं तुझे वरदान देता हूँ कि सावर्णी मनवंतर में तू मेरा परम भक्त इंद्र होगा। जब तक तुझे विश्वकर्मा के इस सुतल लोक में रहना होगा, वहाँ रहने वाले लोगों पर मेरी कृपा दृष्टि सदा रहती है। इसलिए उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग, थकावट और बाहरी भीतरी शत्रुओं से भय नहीं रहता। मैं वहाँ तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूँगा। तुम मुझे सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। 23वां अध्याय। राजा बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक जाना। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, सनातन पुरुष भगवान के शब्दों को सुनकर दैत्यराज बलि की आंखें भर आईं। प्रेम से गदगद होकर उन्होंने भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े।
राजा बलि ने कहा, प्रभु, आपके चरणों में शरणागत जनों को जो फल प्राप्त होता है वह आपने मुझे दिया है, जबकि मैंने तो आपको ठीक से प्रणाम ही नहीं किया। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर जो कृपा आपने नहीं की वह आपने मुझ पर की है। मैं तो नीच असुर हूं, फिर भी आपने मुझे अपनी कृपा का पात्र समझा। परीक्षित, इस प्रकार विनती करने पर दैत्यराज बलि को वरुण पाश से तत्काल मुक्ति मिल गई। तब उन्होंने भगवान को प्रणाम कर अन्य असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। उन्होंने अदिति की मनोकामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे संसार का पालन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि उसके पौत्र के सारे बंधन खुल गए हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तो उन्होंने भक्ति भाव से भरकर भगवान की स्तुति की। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा का यह प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, शंकर जी और लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। आपने मेरे पौत्र और असुरों की रक्षा का भार लेकर हम पर बड़ी कृपा की है। हम लोग तो जन्म से ही दुष्ट और कुमार्गगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी कृपा कि आप हमारे द्वारपाल बन गए। आपने अपनी योग माया से ही त्रिभुवन की रचना की है। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं। आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम आपके आभारी हैं। भगवान ने कहा, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतर लोक में जाओ और वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो। वहां रहते हुए तुम्हें अपने जाति भाइयों के सुख की कामना करनी चाहिए। वहां तुम मुझे सदैव हाथ में गदा लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन मात्र से ही तुम्हारे सभी कर्म बंधन कट जाएंगे। परीक्षित, प्रहलाद जी ने सभी दैत्यों के साथ भगवान का अभिवादन किया और उनकी परिक्रमा करके सुतल लोक की यात्रा की। उस समय ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की सभा में बैठे हुए गुरु शुक्राचार्य से भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य जो यज्ञ कर रहा था वह अभी तक अपूर्ण है। उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने से जो भूल चूक हो जाती है उसे ब्राह्मण ही पूरा करते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, भगवान, जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को आपके ही चरणों में समर्पित करके अनुष्ठान करता है, उसके कार्यों में त्रुटि कैसे रह सकती है। आपके नाम संकीर्तन मात्र से सारी त्रुटियां सुधर जाती हैं, तथापि आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूं। मनुष्य के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी मार्ग आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही है। परीक्षित, भगवान श्री हरि की आज्ञा के अनुसार शुक्राचार्य ने अन्य ब्रह्मर्षियों के साथ मिलकर यज्ञ को पूर्ण किया। उसके बाद सभी ने मिलकर सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उपेंद्र के पद पर अभिषिक्त किया। इंद्र ने उन्हें अपने विमान पर बैठाया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग को ले गया। परीक्षित, इस लीला को सुनने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है।
जो भी उन्हें जानने का प्रयत्न करता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिनता है। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। वामन भगवान के चरित्र को श्रवण करने से मनुष्य को परम गति प्राप्त हो जाती है। चौबीसवां अध्याय। भगवान के मत्स्यावतार की कथा। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, भगवान की लीलाएं तो अद्भुत हैं। उन्होंने अपनी योग माया से एक बार मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। कृपया मुझे उस आदि अवतार की कथा सुनाए। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए इस लोक निंदित जीव की योनि क्यों ग्रहण की? सूत जी बोले, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से भगवान के मत्स्यावतार की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की, तब श्री शुकदेव जी ने प्रसन्नता के साथ भगवान के मत्स्यावतार की कथा सुनाई। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान सभी जीवों के जन्मदाता हैं, परंतु वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म, भक्त और अर्थ की रक्षा के लिए विभिन्न शरीर धारण करके अपनी लीला किया करते हैं, परंतु उन प्राणियों में प्रवेश करके उनके बुद्धिगत गुणों से छोटे बड़े नहीं हो जाते। वे वास्तव में सभी प्राकृत गुणों से रहित हैं। वे निर्गुण हैं, पर लोक कल्याण के लिए वे साकार जीव का रूप धारण करते हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण जब प्रलय हुआ, तब समस्त भूलोक समुद्र में डूब गया था। नींद के कारण वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकल पड़े। तभी उनके पास रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने योग बल से उन्हें चुरा लिया। उन वेदों को हयग्रीव से वापस छीनने के लिए ही भगवान ने मत्स्यावतार लिया था। परीक्षित, उस समय द्रविड़ देश के सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवान के भक्त राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वे विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र थे। भगवान ने उन्हें वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन की बात है कि वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। सत्यव्रत ने अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दयालु हैं। आप जानते हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को खा जाते हैं। आप मुझे मारने के लिए फिर से इस नदी में क्यों छोड़ रहे हैं? मैं भय से व्याकुल हुई जा रही हूँ। सत्यव्रत नहीं जानते थे कि स्वयं भगवान ही उन पर कृपा करने के लिए मछली रूप में पधारे हैं। उन्होंने उस मछली की रक्षा करने का संकल्प कर लिया। उन्होंने उस मछली को उठाकर अपने जल पात्र में रख लिया और उसे अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के उपरांत एक रात में ही वह मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही नहीं रहा। राजा सत्यव्रत ने
मछली को कमंडल में से निकालकर एक बड़े पानी के मटके में रख दिया। वहां पर वह मछली 2 घड़ी में ही इतनी बढ़ गई कि उसका मटके में समाना भी भारी पड़ गया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को वहां से उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वहां भी थोड़ी देर में ही वह मछली इतनी बढ़ गई कि सारा सरोवर ही घिर गया। सत्यव्रत ने उसे बड़े से बड़े सरोवर में डाला, पर उसका आकार बढ़ता ही चला जा रहा था। हार कर अंत में राजा सत्यव्रत ने उसे समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने कहा, वीर राजन, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर रहते थे, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़ो। मत्स्य भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार वाले सरोवर को घेर लिया। ऐसी शक्ति रखने वाले किसी जीव के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। अवश्य आप सर्वशक्तिशाली और अविनाशी ईश्वर श्री हरि हैं। लगता है कि जीवों पर दया करने के लिए ही आपने जलचर का रूप लिया है। हे प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। हम भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। आप मुझे बताएं प्रभु कि आपने किस प्रयोजन से यह रूप धारण किया है। आपने इस अद्भुत रूप में मुझे दर्शन दिया है तो अवश्य इसका कोई कारण रहा होगा। कृपया मेरे भ्रम को दूर करें। परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर बड़ा स्नेह रखते हैं। जब उन्होंने राजा सत्यव्रत को इस प्रकार कहते सुना तो उनका प्रिय और हित करने के लिए कल्पांत के समय समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक सहित तीनों लोक समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक डूबने लगेंगे तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। अपने साथ धान्य और अनाज के दानों के बीज रखना। उस समय सर्वत्र एकमात्र महासागर ही लहराता हुआ दिखाई देगा। चारों ओर गहरा अंधकार होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही चारों ओर देखना और नाव पर चढ़कर सर्वत्र विचरण करना। मन में किसी प्रकार का भी कलेश, विकलता और भय मत लाना। जब प्रचंड झंझावात के कारण नाव डगमगाने लगेगी तब मैं वहां आऊंगा। उस समय वासुकी नाग के द्वारा तुम उस नौका को मेरे सिंग से बांध देना। सत्यव्रत, जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर ढोता रहूंगा। उस समय तुम जो भी प्रश्न करोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। मेरे उपदेश से तुम्हारे हृदय में परब्रह्म की वास्तविक महिमा उदय हो जाएगी और तुम ठीक प्रकार से उसे समझ जाओगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। परीक्षित, राजर्षि सत्यव्रत कुशा के आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान का चिंतन करने लगे। 7 दिन बाद प्रलय काल आ गया। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। आकाश से प्रलयंकारी
भयानक मेघ तेज वर्षा करने लगे। देखते देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तभी राजा सत्यव्रत ने एक विशाल नौका को अपनी ओर आते देखा। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में से मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर स्वर्णिम आभा से युक्त था और उनके शरीर का विस्तार 4 लाख कोस था। उनके मस्तक पर एक बड़ा भारी सिंह था। राजा सत्यव्रत ने वासुकी नाग को भगवान के सिंह में बांध दिया और भगवान की स्तुति करने लगे। राजा सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, संसार के समस्त जीव अज्ञान के अंधकार में डूब गए हैं। इसी कारण वे अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। आपकी कृपा से जब वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं तब वे आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें संसार के इस बंधन से छुड़ाकर आप हमें मुक्ति प्रदान करें और प्रलय की इस वेला में हमारी रक्षा करें। आप सर्वशक्तिमान हैं, हम आपकी शरण लेते हैं। आप देवताओं के भी पूज्य परमेश्वर हैं। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए आपकी शरण में हैं, हमें सद्बुद्धि दीजिए। परीक्षित, जब सत्यव्रत ने भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। सभी ने जो उस समय नाव में उपस्थित थे उस उपदेश को ग्रहण किया। बाद में जब प्रलय का अंत हुआ और ब्रह्मा जी की निद्रा टूटी तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और उनसे पुनः ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु बने। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ कथानक सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन श्रवण करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, उसे परम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार 24वें अध्याय के साथ 8वां स्कंध पूर्ण हुआ। इसके आगे के एपिसोड्स में आप 9वें स्कंध के अध्यायों का श्रवण करेंगे। तो अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।